हेलो एवरीवन। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करके देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो इसके लिए जो सिलेबस है हम इसको कैसे टैकल करें कि टाइमली खत्म हो पाए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें क्वेरी भी आई थी। तो हम देख लेते हैं पहले, और स्पेशली साइंस के लिए पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ओवरऑल भी सेंस निकाल के देख लेंगे कि कितना हम पे टाइम बचा हुआ है और कितना हम एक दिन में वेस्ट कर रहे हैं अगर हम सही से इसको नहीं अटैक कर रहे तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हो गया, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब सही हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको पहले स्क्रॉल करता हूँ गाइस। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। तो यानी कि हम क्लास 9th के साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, फिर देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हो कि ये हमारे पास साइंस के सिलेबस हो गए 15 चैप्टर हैं टोटल, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास साइंस का सिलेबस रहता है, जिसमें कि यहाँ से हमारी ये केमिस्ट्री हो जाती है ना। इतनी हमारी केमिस्ट्री हो जाती है। फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ बायो मिल जाती है हमको, है ना। फिर इसके बाद हमको यहाँ मोशन मिल जाता है, ये सब मिल जाता है, साउंड तक मिल जाता है, ये फिजिक्स मिल जाता है। और फिर लास्ट में अगेन आप वो कह सकते हो कि लास्ट के कुछ चैप्टर्स भी बायो के ही पार्ट होते हैं समाओ, है ना। तो कुल मिला के ये चैप्टर्स है, यानी कि यहाँ से आपको मिल गए 15 चैप्टर टोटल। ठीक है, तो आप ऐसे मार्क कर लेना एक नोटबुक में। ठीक है, आप ऐसे नंबर्स को काउंट करना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। 15 चैप्टर हमको मिल गए 9th क्लास में से। अब हम इसको इरेज करते हैं, सीधा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ और देख रहे हैं शॉर्ट में। अब है ये हमारे पास क्लास 10th का सिलेबस। और क्लास 10th के सिलेबस भी चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, यानी कि कहाँ तक है, चैप्टर 16। तो गाइज अब आप मार्क कर लो, 16 चैप्टर्स उसमें ऐड कर दो, +16। अब इसको रिरेज करते हैं, मूव करते हैं आगे, जो कि हमारे पास क्लास 11th की फिजिक्स। तो गाइज ये आप देख सकते हो, चैप्टर 1 से लेके ये फिजिक्स का पार्ट 1 है ना गाइज। अगर हम चेक करें 11th में, तो फिजिक्स का पार्ट 1 हुआ करता था। तो गाइज अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कि हम 10 से आगे पहले तो पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं पहले तो ये बोल रहा हूँ गाइज, इन केस अगर आप इसको यूज कर रहे हो सिलेबस को, 11th 12th भी यूज कर रहे हो, क्योंकि मेरे को इसी से रिलेटेड कमेंट आया था, तो इसलिए मैं 11th 12th को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ पूरा। अदरवाइज अगर आप इसको लीव कर रहे हो तो वो पूरा आपके ऊपर है। बट इन केस अगर आप करना चाह रहे हो इसको भी, आप सोच रहे हो कि मैं गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि वहां भी साइंस में फिजिक्स है, यहाँ भी फिजिक्स है, तो थोड़ा एक गो थ्रू अगर ले लूँ तो बेटर रहेगा, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन तो 11th 12th के दिखे नहीं है वहां पे, है ना। अगर आप इन चीज मतलब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो है। जितना भी अब तक हमने पीछे साइंस के टेस्ट के, कहाँ देखो इतने टफ क्वेश्चन, है ना। तो ये है। बट स्टिल, क्योंकि अभी बात सिर्फ इसकी चल रही है 11th 12th की भी, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये स्पेसिफिकली उसे रिलेटेड है ये वीडियो। तो है यहाँ पे मतलब टोटल 8 चैप्टर्स, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम, ये फिजिक्स का पार्ट 1 था, अब जाएंगे पार्ट 2 पे। तो ये फिजिक्स का पार्ट 2 हो गया 11th का। और इसमें भी पहले नीचे चलते हैं, 9 से स्टार्ट हो गया और ये जा रहा है 15 पे, यानी कि अगेन हमको 15 चैप्टर मिल रहे हैं। बट उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे गाइस हमें जो समझनी है, कि ये 15 चैप्टर तो टोटल हमको 11th में मिल रहे हैं। बट ये 15 अगर आप डीपली करने लगे, यानी कि डेप्थ में जाने लगे, तो ये 15 बहुत है, यानी कि दे आर गोइंग टू बी वेरी लेंदी। बट इस लेंदी बात से हमें डरना नहीं है। स्टिल अगर आप कुछ सिंपली अगर एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, तो एक ओवरव्यू यहाँ से मिलेगा। बट कहते हैं कि मतलब कहते क्या है, एक्चुअली गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो जैसा 10th के लिए हमको पता होता है ना एनसीईआरटी से सब हो जा रहा है, वैसा 11th 12th में हो नहीं पाता, क्योंकि 11th 12th में कंसेप्ट दिए होते हैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ा आपको अलग अलग सोर्सेस रेफर करने पड़ेंगे, जैसे कि हम एस एल अरोड़ा या प्रदीप यूज करते थे 11th 12th में साइंस की, वही वाली बात है ये। बट इतनी डेप्थ में जाके वैसे कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से टॉपिक लीव भी कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारी केमिस्ट्री, क्योंकि ये भी फिर साइंस का पार्ट हो गया है यहाँ पे। इवन होने को तो बायो भी है, तो मतलब बहुत लेंदी है, पर इतना आएगा नहीं गाइस। स्टिल मैं ये बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, इतना ज्यादा नहीं आएगा। बट हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट इसी बारे में था कि 9 to 12th का अगर हम साइंस देखें तो उसको मैं पूरा एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 7 चैप्टर्स, ठीक है, यहाँ 7 है। और फिर हम केमिस्ट्री के पार्ट 2 पे भी चल लेते हैं साथ साथ ही। ये है गाइस केमिस्ट्री का पार्ट 2। और यहाँ पे भी गाइस देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी यूनिट 14 पे जाके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे जाके सब खत्म हुआ है। बट पता है अब गाइस क्या है, देखो कुछ कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे ना। अब जो ये वाला टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर आप इसको रीड कर भी लेते हो, तो कोई इसमें इश्यू थोड़ी होने वाला है ना। ये क्या ओपन हो गया।
तो गाइस यार फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ ट्राई किया, बट हाँ अगर आप इस टॉपिक को रीड भी कर लेते हो तो जल्दी 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 मतलब आप ना ऐसा कर सकते हो कि आपने 2 घंटे फिक्स करे, खोला इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और फटाफट फटाफट ऐसे रीड मार दे, क्योंकि अंदर जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं ना कोई बहुत ऐसे टॉपिक नहीं है कि कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अच्छी बात है, पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटेजीज, ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री देखो गाइस कितना अच्छा वर्ड है, ये वर्ड कभी हमने सुना है? तो ये देखो जनरली हम ज्यादा नहीं इसको यूज करते हैं, बट ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर कुछ तो मिलेगा आपको अच्छा। तो ये बेनिफिट्स हैं 11 ट्वेल्थ की साइंस में जाने के, आप देख पा रहे हो ना। और साथ में साथ डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप ये सब पढ़ने लग जाओगे, कार्सिनोजेनिटी, टॉक्सिसिटी, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आप एक बार ये देख सकते हो, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर 100 मार्क्स अगर मैं बोलूँ 11 ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के हैं, तो अगर आप एक रीड मार दोगे तो कम से कम 60 टू 70 में तो पहुंच जाओगे ना। अगर आप डिटेल में भी नहीं पढ़ पाए तो ये 60-70 आपको हेल्प करने वाले हैं पेपर में ऊपर जाने में। ऐसा है। अब मूव करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, अब ये ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स है गाइस, है ना। तो यहाँ भी आप देखो नंबर ऑफ चैप्टर्स पे सीधा जाते हैं, डिटेल में तो आप चैप्टर देख ही सकते हो एनसीईआरटी ओपन करके, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपको बस ओवरव्यू समझना है इसको ना। हाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स ये देखो, यहाँ से गाइड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये सब चलते चलते जाएगा ये। टोटल 8 चैप्टर आपको पार्ट 1 में मिलेंगे, ठीक है। और और अगर ऐसा कुछ होगा तो गाइज अगर आपको लगता है या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, वैसे मैंने सारे 11 ट्वेल्थ के नोट्स तो बनाए रखे हैं, अगर होगा तो मैं फिर उनको यहीं पे डिस्कस कर लूंगा चैप्टर वाइज, शॉर्ट शॉर्ट में जो जो चीजें हैं। तो वैसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है यहाँ पे हमारे पास इसी का पार्ट 2 जो कि नाइन्थ रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट होते हुए जा रहा है, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि समथिंग लाइक 14 chapters are there. Now we can move ahead with this class 12th chemistry, and here you can see that from unit 1 we have started, and like still it will be going like that, and at the end there will be 9 chapters in this also. And in class 12th part 2 chemistry, you can see it is starting from unit 10 hello alkanes and hello arenes, and now it is again moving ahead to 16 chapters, 16 units, and 16 unit is all about chemistry in everyday life. So again you can see the impact that these kind of topics would be leaving on us. सो इन दिस मैनर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन सब टॉपिक्स को पढ़ के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है गाइज यहाँ पे टोटल बात। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, जो कि पूरी स्टोरी का मेन पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप इनको काउंट करोगे ना सारे चैप्टर्स को, तो एक टोटल समवेयर अराउंड बन रहे हैं कितने, 90 चैप्टर्स, यानी कि 90 चैप्टर्स हमने देख लिए क्लास 9th से लेके क्लास 12th में, जिसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया। हमने फिजिक्स इंक्लूड करी है, और सिर्फ केमिस्ट्री इंक्लूड करी है 11 ट्वेल्थ की, और प्लस जो अपनी नॉर्मल साइंस है, तो ये सब करके आपको 90 चैप्टर्स मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, अब बात करते हैं कि हम पे टाइम कितना है। देखो गाइस, अब जो ये AEES एग्जाम है ना, इसके लिए तो कोई डेट अभी आई नहीं है, सच कुछ नहीं पता इसका सही में, है ना। पहले तो हम स्टार्टिंग में ये गैस कर रहे थे कि अगस्त एंड तक या सितंबर स्टार्टिंग में पेपर होगा, बट आपको पता है लास्ट टू लास्ट टाइम की जब ये पेपर हुआ था ना, तो 1 महीने पहले इंटीमेशन आ गया था कि कब एग्जाम होने वाला है, और आई थिंक कुछ एडमिट कार्ड या मतलब काफी कुछ हो गया था, अगर आप चेक करोगे डिटेल तो 1 महीने पहले, और अभी तो कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब सितंबर भी पूरा जा सकता है इस हिसाब से तो इसका तो कुछ नहीं पता। बट अगर मैं इसी के साथ एक और फॉर्म जो रिसेंटली निकला हुआ है, और आई थिंक आप सब लोग दे रहे होंगे इसका भी पेपर, तो वो है हमारा ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का। तो इसकी जो डेट है वो तो है भैया फिक्स, वो है 5th नवंबर, एंड आई थिंक 6th नवंबर है ना। तो गाइस देखो ये है फिक्स डेट, तो मैं इसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है ना, आज क्या है, 31 अगस्त, तो आप 31 अगस्त से लेके फिर अगस्त सितंबर पूरा है आपके पास, अक्टूबर पूरा है आपके पास, और फिर 5th नवंबर या 4th नवंबर तक। तो अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट करोगे डेज, तो हमारे पास कितने डेज बचे हैं पता है आपको, 66। तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, काफी अनटाइडी लग रहा है। तो 90 ओवर हमारे पास है 66 डेज। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कर लेते हैं, इससे कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है हम पे समथिंग 1.36। पर आपको पता है अभी क्या बता रहा है हमको 1.36, कि इसका मतलब 1 डे मतलब एक दिन में आपको समवेयर अराउंड 1.5 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे गाइस। मतलब एक चैप्टर तो आप करोगे ही, किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक को ले लो, उसके बाद आधा चैप्टर और। अब देखो यहाँ पे क्या है गाइस, अभी तो ये लगेगा कि बहुत कम नहीं है, बट गाइस यही कि प्रॉब्लम तो यही है ना कि एग्जाम्स के लिए हम साइंस भी पढ़ रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, हमें मैथ भी पढ़नी है, ठीक है, हमें इंग्लिश भी पढ़नी है, हमें यहाँ पे हिंदी भी पढ़नी है, देखो और कुछ नहीं तो हिंदी भी पढ़नी है। और कुछ रह रहा है यहाँ पे, सीडीपी को कैसे भूल गए हम, सीडीपी भी हमें पढ़नी है। और कुछ रह रहा है,
बाकी हाँ, किसी किसी पेपर में, किसी में क्या गाइस, AWS में तो आने ही वाला है सब, करंट अफेयर प्लस जीके। तो अब आप गाइस ये देख लो, सब्जेक्ट्स है इतने सारे, और उसमें से भी आपको साइंस का 1.5 चैप्टर एक दिन में खत्म करना ही करना है। और इस कंटिन्यूटी को अगर आप इस चीज को डिसिप्लिन लेके चलोगे, तो जाके आप ये देख पाओगे कि आप 4 नवंबर को जाके खत्म कर पाओगे। तो अब यहाँ पे एक और नया पॉइंट आ गया कि अगर आपको 4 नवंबर को सब खत्म नहीं करना और उससे पहले करना है, तो बस आप कुछ मत करना, नंबर ऑफ डेज फिक्स कर लो, उसको 90 से डिवाइड कर लेना, तो आपका साइंस का जो है ना, साइंस का एस्पेक्ट ये क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि साइंस में आपको क्या करना है। और ये सेम स्ट्रेटेजी अगर आप मैथ, इंग्लिश, हिंदी, CDP इन सब में लगा दो ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको एक दिन में कितनी सारी चीजें करनी है। तो गाइज ये है गेम पूरा, है ना, इस तरीके से है। तो आई थिंक आपको यहाँ से एक ओवरव्यू तो मिल गया कि कैसे साइंस को डील करना है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे अच्छी या कह सकते हैं हम गुड न्यूज क्या है। अब गुड न्यूज इस बैड न्यूज में ये है कि जब आप 9th और 10th पढ़ोगे ना, तो इसको खत्म करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे, क्योंकि आप सीधा चैप्टर 1 खोलोगे, तो आप पढ़ोगे इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, ये सब चीजें चलती हैं। तो मतलब ये आप एक दिन में भी ना, अगर आप सही से करो ना, तो पूरी की पूरी जो 9th साइंस है, वो आप इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो। अब ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हाई स्पिरिट में अगर काम चल रहा है तो, है ना, 2 दिन में साइंस पूरी खत्म हो जाएगी, 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं, मतलब अब मैं आपको एक और रियल केस सिनेरियो दिखा रहा हूँ, जो शायद टॉपर्स इस तरीके से करते हैं इसको, या 2-2 3-3 दिन में पूरा खत्म, 5 दिन में आपने पूरा काम ही खत्म कर दिया 9th 10th का। बच गई 11th और 12th। पर 11th 12th के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, यू डोंट नीड टू गो इनटू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, है ना। अब आपको वहां पे वो ऑल्टरनेट, जैसे जैसे मैं गाइस एक सिंपल चीज लेता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है ना, कहाँ पे है ये, क्लास 12th में है, चैप्टर 5 या 6 है, कुछ ऐसा है ना। तो अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट से आपने एक भी क्वेश्चन देखा है आज तक? आज तक आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, ऑल्टरनेटिंग करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो जब एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो क्या आप इसमें देने वाले हो पूरा का पूरा दिन, 24 आवर्स लगाओगे इसमें आप? तो ऐसा नहीं करना ना आपको। तो ये है आपका बेसिकली स्मार्ट वर्क। आपको ऐसे चैप्टर को तो देखने की भी जरूरत नहीं है। इवन सेमीकंडक्टर से तो चलो फिर भी एक आध वो पूछ लेते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब। पर बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे वो होता था ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, हम पढ़ते थे कि पी एन टाइप, एन टाइप, PN जंक्शन, NP जंक्शन, ये सब जो हम पढ़ते थे सेमीकंडक्टर में, कुछ पूछा थोड़ी जाता है। इवन यहाँ तक कि वो ऑसिलेशन एंड वेव्स, और ये नॉर्मल ऑसिलेशन वेव्स नहीं कह रहा मैं, 12th क्लास के एंड में जाके जो हमको मिलता है ऑसिलेशन वेव, जहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशन होती थी, y = a sin ωt प्लस के एक्स करके, वो सब इक्वेशन होती थी, जहाँ पे फेज एंगल फाई ये सब आता। तो ये सब में आपको जाना ही नहीं है। तो जब ये सब में जाना नहीं है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं अब। तो ये है। और इसीलिए गाइज मैं भी क्या करता हूँ ना, आजकल आप देख रहे होंगे, अभी हमने टोटल कितना, 17 हमने जो है टेस्ट टाइप के कर चुके हैं, हम टेस्ट वीडियोस, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और इन्हीं से पता इतना बेनिफिट हो जाएगा ना इन क्वेश्चन से, क्योंकि क्या होगा, हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं, तो हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम वो क्या कहते हैं उसको, क्रीमी लेयर पे हाथ डाल रहे हैं, है ना। और क्रीमी लेयर कैसे बनती है, क्रीमी लेयर वो लेयर है जहां पे आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। यानी कि मैंने सपोज, अगर मैंने आज ना उसका डाला था, साइंस का टेस्ट डाला, तो 30 क्वेश्चन जब मैंने साइंस के डाले, तो उसमें पूरा का पूरा साइंस डाल दिया ना, चाहे वो आपकी 9th से लेकर 12th तक कुछ भी हो, तो उसमें तो सब आ गया। और वो पेपर मैंने थोड़ी, वो तो ऑलरेडी सीटेट का बना हुआ पेपर है। तो उस पेपर में जब हम सारे 30 के 30, मतलब 30 में से 30 अगर हम उसमें लेके आ पाए, तो फिर क्या दिक्कत है, हो गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये है बेनिफिट टेस्ट वीडियोस का। तो ये तो मैं करता रहूंगा, आप देखना, कुछ अगर पॉइंट हो आप बताना। बट फिलहाल आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज आपको आई थिंक पॉइंट मिल चुका है कि आपको क्या करना है एक्चुअल में एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट होगा तो मुझे बताना, और ये एनालिसिस के बारे में आपका कुछ पॉइंट हो या आप कुछ ऐड करना चाहे तो बताना। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं फिर कल किसी और सेशन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।